बिहार में एक ओर जहां नीतीश सरकार 7 निश्चय योजना की जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन तथा अति महत्वाकांक्षी नल जल योजना की सफलता को लेकर काफी गंभीरता बरत रही है, वहीं बंदरा प्रखंड के सिमरा में नल जल योजना जहां जरूरतमंद गरीबों के लिए बेफायदा साबित होने लगा है, वहीं ठेकेदारों के लिए यह कामधेनु गाय के समान बताया जाने लगा है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड के सिमरा पंचायत में खुद पीएचडी विभाग के द्वारा संचालित नल जल योजना लक्ष्य से भटकती दिख रही है। सिमरा पंचायत के विभिन्न वार्डों में पीएचडी विभाग के द्वारा नल जल योजना के पाइपलाइन बिछाए गए, जल की आपूर्ति कराए जाने की व्यवस्था कराई गई। बावजूद पंचायत के 1, 6, 8 एवं 9 समेत कई वार्डों में बिछाई गई पाइपलाइन में खराबी, लीकेज तथा अन्य कारणों से लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। उल्टे जिस इलाके में पानी की आपूर्ति की जाती है, उस इलाके में पाइपलाइन से पानी निकलने तथा सड़कों पर फैल जाने जैसी शिकायतें मिलने लगी है। पानी नहीं आता, गिरा गया पानी पीते हैं, गंदा पानी आता है। ये नल का पानी है, ये नहीं है तो जितना टोला है सबके कहाँ वाला है। इस टोले में किसी को नहीं, वार्ड में पानी है, ये नहीं। पानी कहाँ से लाने जाते हैं? करैला से। यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? यहाँ से 5 किलोमीटर होगा। हम सिमरा सुअरगंज जो है 1 नंबर वार्ड, वो करैला पंचायत से लाते हैं। करैला पंचायत दूसरे पंचायत से अपने पंचायत में पानी लाते हैं। हाँ। लिहाजा नल जल योजना यहाँ जरूरतमंद गरीबों के लिए बेफायदा और ठेकेदारों के लिए कामधेनु साबित होने लगा है। जहां नल जल के पाइपलाइन से लीकेज की वजह से पानी बहते हैं, वहां कीचड़ युक्त फिसलन की वजह से सदैव खतरा भी बना रहता है। कई बार पैदल चलते हुए या बाइक, साइकिल आदि के परिचालन करते हुए मिट्टी पानी युक्त फिसलन की वजह से यहाँ सड़क दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। सैकड़ों वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित एवं महादलित परिवारों के घरों में अब तक पाइपलाइन नहीं लगाए गए हैं। कई जगहों पर नलका भी नहीं लगाए गए हैं। जहां नलका लगाई भी गई है, पाइपलाइन बिछाए भी गए हैं, वहां समय से वाटर सप्लाई की गारंटी नहीं होती। दिक्कत यही है, नल जल का ये है, यहाँ पर तो कोई व्यवस्था न है, न मुखिया दिया, कोई किया न वो। आपके पंचायत में नल जल का काम कब से शुरू है? करीब 2 साल। छो ना, अभी पाइप भी नहीं आया है। यहाँ तो 200 घर है यहाँ पर। 200 घरों में अभी तक नल नहीं लगा। नहीं लगा। हम सब तो मुखिया पर जाते हैं और कहते हैं जो मुखिया जी हमारे से नहीं होता, हाँ लग जाएगा, बस हो गया। इन तमाम असुविधाओं, पानी लीकेज तथा घटनाओं की जानकारी पीएचडी विभाग के अभियंता एवं अधिकारियों के अलावा प्रखंड के अधिकारी, पंचायत के मुखिया, स्थानीय विधायक एवं सांसद को देने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने की वजहों से सिमरा के लोगों में भारी नाराजगी है। खासकर पीड़ित एवं प्रभावित वार्ड के लोगों में ज्यादा नाराजगी देखी जा रही है। A to Z न्यूज लाइव इन लोगों की शिकायत पर इनके घरों तक पहुंचा और इन लोगों से बातचीत की। इन्होंने अपने नाराजगी का इजहार किया। नाराजगी इस कदर इनमें सामने आया कि कभी भी विवाद जैसे हालात उत्पन्न हो सकते थे। नाराज लोगों का बताना है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी के द्वारा उनकी बातों की अनदेखी कर दी जा रही है। दिक्कत यही है, जो हम लोग को तो नॉर मिला है, न कोई आदमी मतलब पानी को सुविधा जो है से नहीं है सरकार से। वो अपना भी ट्यूबवेल लोग गड़ा लिया है, वही से अपन पानी को साधन करता है। गंदे पानी चल रहा है यहाँ एक व्यक्ति को घर में नहीं है। जी हाँ, अब गंदा पानी पीला के बाद आदमी के मतलब कि शरीर पर अवसर रहता है। दौड़ कर डॉक्टर करने जाता है तो दौड़ कर ये करता है, वो करता है। यहाँ कोई साधन का कोई उपाय नहीं। आप लोगों को नल जल से कोई फायदा ही नहीं, कुछ फायदा नहीं है। उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। हमारे यहाँ परेशानी इतनी है जो कि हम बता नहीं पाएंगे उतना, क्योंकि बहुत आदमी को बता चुके हैं जो कि हमें पहला नंबर यहाँ तो आज तक लगभग हमारे देश आज़ाद हुए लगभग हो गया 73-74 साल हो गया। पहला नंबर तो सड़क नहीं मिला। कुछ सड़क बना भी तो अधूरा ही रह गया। खरंजा इसमें लगा हुआ, आप चलकर देख सकते हैं। ईटा भी उखड़ गया। वो जो गिट्टी अगर डाला हुआ है ढलाने के लिए, तो अभी तक गिट्टी वैसा है, उसमें मिट्टी उट्टी सब दिया पुता बच्चे सब खेल खुल के सब बेकार कर रहा है। दूसरा नंबर आ गया पानी हमारे यहाँ लगभग 2-2.5 साल से नल जल योजना चल रहा है, जिसमें सिमरा चौक से उत्तर जाइएगा, पूरब जाइएगा, पश्चिम जाइएगा, तो सभी दिशाएं में उधर जो है पानी का व्यवस्था पूर्ण रूप से है। टाइम से पानी आता है और टाइम से सब लोग पानी की यूज करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ 1 नंबर वार्ड में
यहाँ बाण काली जी के स्थान से जब आप उत्तर पश्चिम साइड से बाढ़ की तरफ से आप जब चलिएगा तो कहीं नल जल योजना का कोई चर्चा ही नहीं है। एक बार हम मुखिया जी से बातचीत किए, जो सर इस तरीके की बात है, हम लोग प्रदूषण वाला पानी पीते हैं, तरह तरह का बीमारी हमारे बच्चों को हमारे मतलब हमें भी होता है, तो थोड़ा पानी पर आप ध्यान दीजिए। तो उन्होंने ये बोला जी कि यहाँ बड़ा वाला टंकी एक लगेगा इस पार और एक लगेगा उस पार। देखिए आज बीमारी की वजह से हमारी पत्नी 12 दिसंबर से हम पटना में IGMS में दौड़ रहे हैं। आज मेन कारण वही सब है, जो कि हमारे साफ सुथरा पानी पीने को नहीं मिलता है, इसलिए हम बीमार पड़ते हैं, हमारे बच्चे बीमार पड़ते हैं, आने वाला भी वही स्थिति रहेगा। इससे कितने लोग प्रभावित होंगे? यहाँ लगभग इस जगह तकरीबन 150-200 घर है सभी मिला के, जिसमें हमारे राम भी है और कुछ दास लोग भी है, कुछ पासी लोग भी है, इस तरीके के लोग हैं, सब लगभग 150-200 घर है। अब उसमें आप समझ लीजिए एक घर में कम से कम 5 या 7 परिवार तो होगा ही, बच्चे उच्चे मिला के 200-250 क्या लगभग 300-400 परिवार से यहाँ हम लोग गुजारा किसी तरीके से कर रहे हैं। किसी कोई प्रतिनिधि को जाकर कहते हैं कि सर इस चीज का जरूरत है, हाँ ठीक है हो जाएगा, तो हम दिमाग में यही लगाए हैं कि इसीलिए यहाँ नहीं होता है जो कि यहाँ दलितों का बस्ती है। मतलब स्पष्ट हम दिल में यही बात आ गया है कि यहाँ दलित का बस्ती है, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, इतना कोई पढ़ा लिखा नहीं है कि हमसे पूछ सकता है, बातचीत कर सकता है। अगर एक आदमी इकलौता कोई बोलने वाला भी है तो उसको कन्वेंस करके तारी दारू पिला के उसको मार खिलवाता है। जिससे कि यहाँ सबसे मेन चीज हमारे यहाँ है सड़क होना जरूरी है, दूसरा नंबर पानी होना जरूरी है, 2 चीज तो बहुत इम्पोर्टेंट है। लगभग 700-800 फीट 2 लाइन बना हुआ है, 7-8 फीट ऊंचा है। अगर कोई हमारी बहन या बहू या बेटी कोई बीमार पड़ती है गर्भ अवस्था में तो उसको गोदी उठा के ले जाया जाता है। अगर बारिश पड़ गया तो खुद गिरते हैं और वो भी गिर जाती है। ऐसा स्थिति हमारे यहाँ 1 नंबर रविदास टोला में बना हुआ है। हमारे यहाँ लगभग हमारे इस जगह तो नहीं है लेकिन इर्द गिर्द में है, लगभग 2-2.5 साल से शुरू है, जो कि पानी टंकी भी 2 गो बन चुका है। एक सिमरा पेठिया से पूर्व की तरफ जाइए पर्तियारी बोलते हैं, नंबर का चालू है, एक वहाँ है, फिर एक 7 नंबर 8 नंबर सिमरा चौक से पश्चिम वो मुसलमानों की बस्ती में टंकी लग चुका है, उधर पानी उनी का सप्लाई है। मुखिया जी से बातचीत हमारी हुई थी, एक बार बोले थे कि भाई बड़ा वाला वहाँ रोड की इस पट्टी हमको अलाउ नहीं है, ऊपर से ही आदेश नहीं है, क्योंकि जब बाढ़ आता है तो हमें पाइप अगर बिछा देते हैं तो हो सकता है रोड फट सकता है, बाढ़ के समय में हो सकता है, इस वजह से नहीं बिछाए होंगे। तो ये बोले थे कि बड़ा वाला टंकी जो होता है इस जगह हम लगवा देंगे। 1 नंबर वार्ड में जैसे उस पर जाइएगा तो 1 नंबर वार्ड में सनी टोला है, तो वहाँ भी एक लगेगा, यहाँ भी एक लगेगा, लेकिन 2.5 साल से अभी तक लगिए रहा है। हो सकता है कागज पर लग के चला गया होगा, वो बात अलग है। कोई प्रतिनिधि सुनने के लिए तैयार है, जिस समय जाते हैं उस समय कहेंगे हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, मतलब नो नहीं कहते हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। जबकि योजनाओं के नाम पर लगातार सरकार पैसे खर्च कर रही है, समाधान की बात को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। उल्टे शिकायत करने पर अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि के द्वारा डांट डपट कर भगा भी दिया जा रहा है। ऑपरेटर के द्वारा भी मनमानी की शिकायत इन लोगों ने की। पाइपलाइन तथा नलका आदि में तकनीकी खराबी को ठीक कराने के नाम पर भी अवैध वसूली जैसी शिकायतें भी लोगों ने की। बस्ती के कई परिवारों में नल जल योजना का पाइपलाइन भी अब तक घरों तक नहीं पहुंचा है। इस संबंध में पंचायत के मुखिया पवन कुमार ने दावा किया है कि पंचायत के कई वार्डों में खुद पीएचडी विभाग के द्वारा काम कराया गया। कई वार्डों में अब तक काम अपूर्ण है, तो कई जगहों पर पाइपलाइन एवं अन्य तकनीकी खराबी की वजहों से पानी की पर्याप्त सुविधा लोगों तक नहीं मिल रही है। कई जगहों पर लीकेज की वजह से भी लोगों में नाराजगी है। उन्हें ठीक करने के लिए भी जिले के वरीय अधिकारी से लगातार शिकायत की गई। मुखिया ने इस संबंध में बताया कि अधिकारियों के द्वारा उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, न ही विभाग के अधिकारी इस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। इस संबंध में बंदरा प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर हमने बंदरा के प्रखंड विकास पदाधिकारी अलख निरंजन से भी बातचीत की। उन्होंने इस दौरान पीएचडी विभाग के इंजीनियर से भी बातचीत की तथा तकनीकी खराबियों को अविलंब ठीक करने को कहा। बीडीओ ने आश्वस्त किया है कि जल्द ही इन खराबियों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। यदि समाधान नहीं सामने आता है तो विभाग के वरीय अधिकारियों को इस संदर्भ में पत्राचार किया जाएगा। बहरहाल सरकार की सख्ती और जन उपयोगी सुविधा के लिहाज से बनाए गए नल जल योजना बंदरा प्रखंड के सिमरा में बेफायदा साबित हो रहा है और लोगों में नाराजगी भी बढ़ रही है और सुविधा लगातार बरकरार है।